नमस्कार। हमारे साथ आरव भारद्वाज है। आरव भारद्वाज 12 साल का एक बच्चा है जो कि फ़िलहाल दिल्ली के हेरिटेज स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ता है। इसके पिताजी ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर हैं। इस बच्चे को पिछले साल 26 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया। दरअसल इस बच्चे ने हजारों किलोमीटर की साइकिल की यात्रा करी है। मणिपुर से इसने साइकिल चलानी शुरू की और दरअसल दिल्ली तक पहुंचा। इस बच्चे की साहसिक यात्राओं के लिए इसको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। हम अपने YouTube चैनल जनता की आवाज़ पर इस आरव से बात करने की कोशिश करेंगे। आइए आरव से हम आपको मिलवाते हैं। आरव, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले तुमसे ये जानना चाहेंगे कि दरअसल तुमने जो साइकिल की अपनी जो साहसिक यात्रा की, जिस तरीके से, किस तरीके के एडवेंचर्स उसमें मिले तुमको? 3 साल पहले 2022 में मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती और 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक साइकिल यात्रा की थी, जो आईने मेमोरियल मोइरांग मणिपुर से लेकर नेशनल वॉर मेमोरियल नई दिल्ली तक थी। इस यात्रा में मैंने 8 स्टेट से साइकिल चलाई थी: मणिपुर, नागालैंड, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और नई दिल्ली। कुल 8 स्टेट से आपने यात्रा की थी। कैसे कैसे अनुभव रहे आपके? पूरे देश में जब मैं साइकिल चला रहा था तब सब देशवासियों ने मुझे बहुत प्यार दिया था और मुझे और ऐसी चीज़ें करने के लिए एनकरेज भी किया था। आप दरअसल अभी फ़िलहाल 8वीं की पढ़ाई कर रहे हैं, 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं आप। आपके मन में दरअसल जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जो विज़न था और जिस उद्देश्य से मतलब आपने जो चलाया, अगर किसी एक स्टेट का आप उदाहरण दें, जैसे आप जब बिहार में गए थे या नागालैंड में गए थे, तो आप कहीं किसी स्टेट में स्टे भी कर रहे होंगे। तो इन तमाम सारे जो राज्यों में आपने अपनी साइकिल यात्रा की, कौन सा स्टेट बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा आपको? मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा मणिपुर का रीजन लगा था, क्योंकि वो बहुत साफ़ सुथरा था और मुझे वहाँ पर पहाड़ों पे साइकिल चलाने में भी बहुत अच्छा लगा था। पहाड़ों पर मज़ा आया। बिहार में भी आप गए थे? हाँ। बिहार की कोई याद? चूँकि हम बिहार से हैं इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि बिहार की कोई याद है? बिहार में कहाँ से गुजरे थे? गया से, सासाराम से, पटना से? बिहार में हम किशनगंज किशनगंज। से गुजर के ओके ओके। किशनगंज दरअसल वो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे है। तो कुल मिलाकर के आपको 26 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आपको पुरस्कार दिया। आप सबसे पहले पुरस्कार थोड़ा दिखाएं हमको, हम देखना चाहेंगे। तो दरअसल ये पुरस्कार है और इस पर ये देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दरअसल हस्ताक्षर है। और ये जब आप राष्ट्रपति से पुरस्कार ग्रहण किए थे तो आपको कैसा लग रहा था? मैं बहुत खुश और एक्साइटेड फील कर रहा था और मुझे ऑनर्ड फील हुआ कि मुझे ऐसा प्रेस्टिजियस अवार्ड मिल रहा है और मुझे मोदी जी से बात करने का भी अवसर मिला था। अच्छा, मोदी जी ने आपसे कुछ पूछा था? मोदी जी ने मुझे एनकरेज किया था कि मुझे और ऐसी चीज़ें करनी चाहिए और उन्होंने मेरी अचीवमेंट के बारे में भी पूछा था। आपको बढ़िया लगा कि एक हाँ। प्रधानमंत्री आपसे पूछ रहे हैं, मिल रहे हैं और आपको इनकरेज भी कर रहे हैं। अच्छा, आप अपने परिवार के बारे में बताइए, कौन कौन लोग हैं आपके परिवार में? परिवार से भी ये मोटिवेशन दरअसल आया कहाँ से? इतना जो डेयरिंग और एडवेंचरस दरअसल जो आपका जो जर्नी रहा, ये कहाँ से आया मोटिवेशन? बचपन से मुझे साइकिल चलाने का बहुत शौक था और मेरे दादाजी मुझे फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ सुनाते थे। सबसे ज़्यादा मैं इंस्पायर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हुआ, तो जब पीएम मोदी जी ने उन 23 23 जनवरी जनवरी को को। 2022 में उनका होलोग्राम स्टैचू अनवील किया था, तब मैंने सोचा कि कुछ अलग करना चाहिए इस अवसर पर। क्या बात है। आपके दादाजी अभी हैं? मेरे दादाजी अभी एक लॉयर एज अ लॉयर प्रैक्टिस कर रहे अरे हैं। वाह। और आप कितने भाई बहन हैं? मेरा एक छोटा भाई है और मेरी 2 और कज़न सिस्टर्स हैं। बढ़िया। तो आपके परिवार में भी दरअसल इस तरीके की चीज़ें मिली आपको सुनने के लिए, जो डेयरिंग दरअसल इस तरीके से जो कहानियाँ आपके दादाजी सुनाते थे, तो उसका भी असर रहा कि आपको ये मोटिवेशन मिला एक तरीके से कि हमको ऐसा करना चाहिए। आगे फिर कुछ और इस तरीके का कोई प्लान है आपका? जैसे कि आप जानते हैं कि इस साल भगवान बिरसा मुंडा जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 125वीं जयंती है। जी जी। इस अवसर पर हम साइकिल यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं, पर अभी वो पूरा प्लान नहीं हुआ है। पूरा प्लान नहीं, लेकिन अगर बिरसा मुंडा की यात्रा करनी होगी तो आपको फिर झारखंड जाना पड़ेगा। पटेल साहब की करनी होगी तो गुजरात से शुरू करना पड़ेगा। तो उसकी प्लानिंग चल रही होगी कुछ।
बहुत बढ़िया। कुल मिलाकर के देखिए, आप आरव से सुन रहे थे, ये आरव हैं। और फिलहाल जिस तरीके से हमने आपको बताया कि दरअसल जो मोटिवेशन है वो किसी न किसी वो परिवार में ही मिलता है। मित्रों, कैसी लगी आपको हमारी ये जनता की आवाज़, आप ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।